सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं। हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि हम हिस्ट्री के बारे में क्या जानते हैं, वो अर्लियर पीपल क्या करते थे। ठीक है, आज हम इस चैप्टर में दूसरे चैप्टर को देखेंगे, ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लिएस्ट पीपल। इस चैप्टर में ये देखेंगे कि वो जो हंटर गैदरिंग होते थे वो क्या काम करते थे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमने इस वर्ड को समझना है, द अर्लियर पीपल। समझ पा रहे हो? अर्लियर पीपल का मतलब होता है जो पहले वाले लोग होते, जिसको हम हिंदी में आदि मानव बोलते हैं। जो पहले उनकी स्किल होती थी क्या थी, आज हमने क्या सीखा उनसे, वो द अर्लियर पीपल वाहे वर दे ऑन द मूव। वो मूव क्यों करते थे हमने देखा था, मतलब कौन, द अर्लियर पीपल। समझ पा रहे हो? ऑलमोस्ट 2 मिलियन ईयर अगो दीज अर्ली पीपल क्या करते थे, हंटर गैदरिंग करते थे। समझ पा रहे हो? हंटर गैदरिंग, इसमें क्या क्या किस चीज की हंटर गैदरिंग करते थे? टू फाइंड आउट टू हंटेड विद वाइल्ड एनिमल। वो जो जंगली जानवर होते थे उनका शिकार करते थे। कैच फिश एंड बर्ड, और जो फिश थी उनको पकड़ते थे और बर्ड को। ठीक है, और गैदर फ्रूट्स, रूट, नट, सीड्स, लीव्स, स्टॉक एंड एग्स। समझ पा रहे हो? वो किन किन का गैदर करते थे? फ्रूट का, रूट्स का, नट्स का, सीड्स, और ये थे रिक्वायरमेंट। और इनको जैसे पकड़ने के लिए उनको एक स्किल की रिक्वायरमेंट होती थी। वो पीपल कौन सी स्किल को अपनाते थे? जैसे जो वाइल्ड एनिमल थे एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे तो उनको एक अलर्टनेस की जरूरत होती थी। इनके पास में ये स्किल वो अपनाते थे। क्विकनेस ऑफ माइंड, अपने दिमाग को उन जानवरों पर देखने के लिए अपने दिमाग को लगाते थे। जिस तरफ वो जानवर जाएंगे उसी तरफ वो चल पड़ सकते थे। टू कैच फिश एंड बर्ड, और इन जो फिश को पकड़ने के लिए या बर्ड्स को पकड़ने के लिए वो जिस तरफ जाते थे उस तरफ उनको दिमाग लगाना पड़ता था, अपनी अलर्टनेस का, क्विकनेस ऑफ माइंड का। समझ पा रहे हो? तो क्योंकि क्योंकि वो जो एनिमल होते थे वो उनसे कुछ स्ट्रोंगर भी होते थे और कुछ उनसे ज्यादा फास्टर देन भी होते थे। समझ पा रहे हो? इसलिए उनका क्विकनेस और उनके पास में बहुत सारे अच्छे हथियार थे जो उनको बनाने पड़ते थे, इसलिए वो उनका शिकार कर पाते थे। आई होप समझ पा रहे हो? और क्या करते थे वो लोग? टू फाइंड आउट विच प्लांट और इट्स पार्ट आर एडिबल। एडिबल का मतलब होता है खाने योग्य। वो प्लांट को इकट्ठा करते थे और इनसे वो जो कौन सा पार्ट होता था वो एडिबल था उसको वो चेक करते थे, वो कलेक्ट करते थे उनको। क्योंकि वो जब वो उन प्लांटों को या फिर उनको फ्रूटों को जब कलेक्ट करते थे कुछ पॉइजनस भी हो सकते थे वो, इसलिए उनको वो चेक करते थे और स्टोर करते थे। ये हंटर गैदरिंग ये ऑलमोस्ट इस एज में रहा होगा। समझ पा रहे हो? आई होप आप समझ गए होंगे। आगे है डियर, द रीजन वाई हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस। उसका कारण क्या था? जो हंटर गैदरर्स होते थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते थे? ऑब्वियसली बात, हमने देखा था वो हंटेड करते थे। उसका कारण पूछा है। पहला कारण ये हो सकता है they would have eaten up all the available plants and animal resources by storing या staying at one place for a long time, so they would have to go elsewhere in search of food. इसका मतलब है उन्होंने वो जहां पे पर्टिकुलर स्थान पे रहे होंगे
और उन्होंने बहुत सारा अपना खाने का जो सामान है, रिसोर्सेस है, वो खत्म कर लिया होगा। वो खत्म हो जाने के बाद में उनकी तलाश में आगे दूसरे स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान पे गए होंगे। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण क्या हो सकता है, हंटर हैव टू फॉलो द मूवमेंट ऑफ एनिमल। समझ पा रहे हो, एक पर्टिकुलर रीजन में जो एनिमल अवेलेबल थे या जो प्लांट अवेलेबल थे उनको फिनिश करके वो दूसरे जानवर जो जहाँ पे दूसरे रीजन में रह रहे थे उनके मूवमेंट को फॉलो करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पे गए होंगे। समझ पा रहे हो, इसमें पॉइंट है बिकॉज एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आइदर इन सर्च ऑफ फूड। समझ पा रहे हो, जो दूसरे जानवर थे वो भी अपने फूड की तलाश में गए होंगे, इसलिए वो व्यक्ति उनका पीछा करते हुए वहां तक गए होंगे। समझ पा रहे हो, जो स्मॉलर प्रे थे, जो छोटे शिकारी थे या ग्रास था या लीव थे, फाउंड इन ए पर्टिकुलर रीजन, एक ऐसे रीजन में पाए जाते थे, इसलिए वो उनको पाने के लिए गए होंगे। समझ पा रहे हो, एक कारण ये भी हो सकता है प्लांट एंड ट्री bear fruits in different season, so people may have moved season to season in search of plant। कुछ रीजन में जो प्लांट और ट्री थे वो फ्रूट मिलते थे या बेयर करते होते थे सीजन टू सीजन, इसलिए वो सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ इन प्लांटों की खोज के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे। आई होप इसके जो कारण थे वो पता चले होंगे आपको। पहला कारण, वो उन्होंने खाना फिनिश कर लिया होगा तब अपना स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पे चले गए होंगे, और वो जो एनिमल थे उसकी मूवमेंट को जानने के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे गए होंगे। समझ पा रहे हो, वो पीपल लिविंग बैंक ऑन द रिवर फॉर शोर्स लाइक वाटर सो वुड हैव टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। वो ड्राई सीजन में जब वो किसी बैंक के उस पे रहते थे पानी के लिए, अवेलेबिलिटी के लिए, तो जब वो वहां पे दूसरे जानवर जाते थे वो पानी की खोज में भी गए होंगे इन ड्राई सीजन में। समझ पा रहे हो, पीपल मे हैव आल्सो ट्रेवल टू मीट देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। वो अपने जो साथी हुआ करते थे या रिलेटिव से मिलने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाया करते थे, ये कारण थे वो पीपल एक ट्रैवल क्यों करते थे। आइए हम आगे पढ़ते हैं। हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, हम इन पीपल के बारे में कैसे जान सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट। हमने पढ़ा था जो आर्कियोलॉजिस्ट को होते थे, जो इन चीजों को, जो रिमेनिंग थिंग्स थी या फिर इन जो पीपल ये मूवमेंट करते थे वो इनको लिखते थे या फिर इनके बारे में जानने वाले उनको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते थे, जो इनकी स्टडी होती है आर्कियोलॉजी में। समझ पा रहे हो, इनकी सहायता से हम इनके बारे में जान पाते हैं कि ये क्या करते थे, वो मूवमेंट क्यों करते थे, किन चीजों को स्टोर करते थे। समझ पा रहे हो, और ये आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड सम ऑफ थिंग्स मेड एंड यूज हंटर गैदर। ये आर्कियोलॉजिस्ट ने पाया इन्होंने जो चीज बनाई थी या फिर जो उन्होंने जो हंटर गैदरिंग किया था उसके बारे में इन्होंने पता लगाया, इसके बारे में पता लगाया। सम पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन लाइक वुड, बोन एंड सम टूल्स सर्वाइव द बेस्ट आउट ऑफ देम। जो उन्होंने इस टूल को यूज किया होगा और एक जब उन्होंने स्थान को छोड़ा होगा तब कुछ जो बेस्ट क्वालिटी के जो स्टोन थे वो रिमेनिंग रह गए उनके पास में। उन्होंने इन आर्कियोलॉजिस्ट ने उनको सर्च किया या फाइंड किया, उन्हीं से इनके बारे में पता लगाया जा सकता है। समझ पा रहे हो, सम टूल्स वर यूज्ड फॉर, वो जो इनमें से जो स्टोन टूल होते थे वो किस चीज के लिए यूज किए जाते थे, टू कट मीट एंड बोन्स। जो जानवर थे उनको मीट को काटने के लिए या और हड्डियों को तोड़ने के लिए उसका प्रयोग करते थे इन स्टोनों का। टू स्क्रैप बार्क, टू स्क्रैप होती है छीलना, बार्क मतलब छाल होती है ना ट्री की, एंड हाइड, ठीक है। टू चॉप फ्रूट एंड सीड,
चॉप करने के लिए फ्रूट को और वुड्स, ये वुड्स को जैसे फायरवुड लगाना है, हेड्स लगानी है, उसमें यूज करना है, और टूल्स मेकिंग के लिए इनको इन स्टोन टूल का वो प्रयोग करते थे। किसकी सहायता से हमने पता लगाया? आर्कियोलॉजिस्ट की सहायता से पता लगाया। समझ पा रहे हो? आगे है चेंजिंग प्लेस टू टाइम इन, जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो आर्कियोलॉजिस्ट ने और कुछ पाया, जैसे हैव टू फाइंड एविडेंस ऑफ हंटर गैदरिंग फ्रॉम सम ऑफ द स्टीज। इनकी कुछ टी भी मिली हैं, जो स्टीज हैं जो वहां पे रहते थे, वो गैदर के साथ में भी, एक साथ में भी रहते थे, अलग अलग भी रहते थे। उनकी कुछ सिटी एविडेंस के माध्यम से आर्कियोलॉजिस्ट ने उनको खोजा। समझ पा रहे हो? मैनी cities were located near source of water such as river and lakes। जो उनकी जो सिटी हुआ करती थी वो कहाँ पे लोकेटेड होती थी? वो नदी, रिवर पे या लेक्स पे होती थी, क्योंकि उनका वो सोर्स हुआ करता था पानी। समझ पा रहे हो? वो जो प्लेस हुआ करते थे वो पीपल उनको क्यों प्रेफर करते थे? क्योंकि उनसे वो वहाँ पे पानी भी मिल जाता था और गुड क्वालिटी के स्टोन भी मिल जाते थे। ठीक है, वो उस जगह को वो लोग प्रेफर दिया करते थे। ये भी उन्होंने जाना। समझ पा रहे हो? वहां से और क्या मिला उनको? उनकी फैक्ट्री साइड भी कुछ मिली है। फैक्ट्री साइड से उन्होंने देखा कि वो प्लेस होता था जहाँ पे स्टोन आर फाउंड। उनके कुछ जो रिमेनिंग स्टोन थे, किसी टाइम पे वो उस स्थान पे रहे होंगे, उन्होंने अपनी कुछ मतलब स्टोन को बनाया होगा, वो जगह को उन्होंने फैक्ट्री बोला, और स्टोन को पाया होगा, और वो पीपल उनसे वो टूल बनाते थे, उस जगह को उन्होंने फैक्ट्री साइड के नाम दिया था। समझ पा रहे हो? व्हाट वर फाउंड देयर फैक्ट्री, उस फैक्ट्री में उन्होंने क्या पाया आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा? ब्लैक ऑफ द स्टोन टूल्स दैट वर मेड एंड सम वर डिस्कवर्ड बिकॉज दे वर नॉट परफेक्ट। जो ब्लैक कलर के जो स्टोन हुआ करते उनको वो मिले, और जो वो जिन्होंने वो बनाए, और उन्होंने सम डिस्कवर भी किए, क्योंकि वो परफेक्ट नहीं होते थे। उन्होंने जब जरूरत होती कोई नया स्टोन बनाने की कोशिश की। समझ पा रहे हो? और क्या मिला? चिप्स ऑफ वेस्ट स्टोन लेफ्ट बिहाइंड। जब वो फैक्ट्री को उन्होंने छोड़ा होगा तो उनका जो वेस्ट मटेरियल था, जो स्टोन का बनाने वाली फैक्ट्री का, उन्होंने इसके माध्यम से वो जाना कि वो ये काम करते होंगे। ये एविडेंस के माध्यम आर्कियोलॉजिस्ट ने इनके द्वारा खोजा गया था। समझ पा रहे हो? आई होप आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों, हैबिटेशन क्या होता है? हैबिटेशन वो होता है जहाँ पे ये जो अर्ली मैन थे, चाहे वो फैक्ट्री हो, उस स्थान पे रहे होंगे लॉन्गेस्ट स्पैन ऑफ टाइम। समझ पा रहे हो? जिस स्थान पे वो बहुत ज्यादा टाइम तक उस स्थान पे रहे होंगे, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे कोई भी स्थान हो, चाहे वो केव हो, चाहे वो बैंक ऑन द रिवर हो। समझ पा रहे हो? उसको हैबिटेशन बोलते हैं। हैबिटेशन साइट आर द प्लेस वेयर इंक्लूड केव एंड रॉक शेल्टर। समझ पाए? वो केव भी हो सकती है और रॉक शेल्टर भी हो सकती है। उन लोगों ने इस नेचुरल केव को क्यों चूज किया? क्योंकि वो प्रोवाइड करवाते थे क्या क्या, वो किससे प्रोवाइड, ये शेल्टर किससे बचाते थे उनको? रेन से, हीट से और वाइंड से। समझ पा रहे हो? उन्होंने इस स्थान को क्यों चूज किया था? वो इन चीज से बचने के लिए इस चीज को, नेचुरल केव को चुना था। जैसे ये जो शेल्टर होते थे इनको चुना था। हमने जाना हैबिटेशन क्या होती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स में पुट अप कर दिए जाते हैं। हैबिटेशन क्या होता है? साइट्स क्या होती हैं? साइट उस प्लेस को बोलते हैं द रिमेन्स थिंग्स और लाइक टूल्स, बिल्डिंग, जो आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा जो टूल्स और बिल्डिंग उनको मिले होंगे इस साइट पे, उसको बोलते हैं। ये साइट सरफेस के ऊपर भी हो सकता है और ग्रिड भी हो सकता है, या खोजे गए होंगे। अगला पॉइंट है मेकिंग टूल, स्टोन टूल। वो उनकी एक डिफरेंट टेक्निक होती थी, उसको क्या बोलते हैं? एक तो है स्टोन ऑन टूल। स्टोन ऑन स्टोन मतलब एक स्टोन है और दूसरे स्टोन को लेके एक दूसरा औजार बनाया गया या टूल बनाया गया। उसको जैसे एक टेबल है,
एक स्टोन को हम पेबल के नाम से जानते हैं, समझ पा रहे हो, पेबल बोला जाता है। उस पेबल के उसे टूल बनाया जाता है दूसरा, उस पहले वाले पेबल को क्या बोलते हैं, कोर। हम इसको डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे, एक बार वैसे समझ लो। इसकी टेक्निक को, पहली टेक्निक को क्या बोला जाता था, स्टोन ऑन स्टोन, समझ पा रहे हो। मतलब एक दूसरे पत्थर को दूसरे पत्थर से टकरा के दूसरा औजार बनाना। सेकंड था यूज टू, जब उस कोर को दूसरे स्टोन के साथ में स्ट्राइक किया जाता था, उसको एक फलक निकाल ली जाती थी, उसको बोलते हैं सेकंड टेक्निक, समझ पा रहे हो। पहली टेक्निक थी स्टोन टू स्टोन का यूज, एक टेबल का यूज कर लेना। फिर सेकंड को उस दोनों को यूज करके उनसे एक स्ट्राइक की जाती थी और उससे एक फलक निकाल ली जाती थी। जो शेप बनी होती थी उसको सेकंड टेक्निक बोलते थे। आइए हम समझा देते हैं। देखो दोस्तों, हम इसको एक पेबल के रूप में देखते हैं और एक इसको देखते हैं, समझ पा रहे हो। ये दोनों पेबल हैं। इस स्टोन से इस स्टोन पर स्ट्राइक करेगा, समझो इसने, एक व्यक्ति ने इसको उठाया, इसको स्ट्राइकिंग टूल बोलते हैं, जो पहले वाले को, समझ पा रहे हो। स्ट्राइक करेगा उस चीज से, कहाँ पे स्ट्राइक करेगा, यानी यहाँ पे इस फलक पे करेगा तो इसको निकाल देगा, इस फलक को, इसको ब्रेक कर देगा, यानी ब्रेक हो गया। ये ब्रेक निकालने के बाद में जो यहाँ से ये जो निकला होगा इसको फ्लैग बोलते हैं, समझ पा रहे हो। और जो रिमेनिंग बची उसको कोर बोलते हैं, समझ पाए। कोर, जो रिमेनिंग बच गई उसको कोर बोलते हैं। ये दो तरह से टेक्निक होती थी इनकी, जो औजार बनाने की। एक तो रॉक स्टोन ऑन द स्टोन को लेके दूसरे स्टोन को बनाया जाना। ये एक दूसरी थी, उसकी फलक को निकाल के, जैसे कि यहाँ पे शो किया गया है, ये फलक को निकालने के बाद में जो औजार बना है उसको यूज करते थे। किसके लिए यूज करते थे हम पहले जान चुके हैं। किसी पेड़ की छाल को काटने के लिए, मीट को काटने के लिए, या फिर कोई भी, जैसे उसने हैट बनानी होती थी, या फिर किसी जानवर को मारने के लिए, भगाने के लिए, उसको हम इन औजारों का प्रयोग करते थे। आई होप दोस्तों ये लेसन आपको पसंद आया होगा।